दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूजीसी नेट जून 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप 20 मई 2026 तक अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। सुनहरा और बड़ा अवसर है, अंतिम मौका है, आप आखिरी समय का वेट न करें, आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, एग्जाम सेंटर आपको कैसे चुनने होंगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप के हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूजीसी नेट जून 2026 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूजीसी नेट जून 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 मई 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। 22 से 30 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एपेड या फिर पास आउट मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। नेट के लिए अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये फीस है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 600, SC ST PH के लिए 325 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UGCNet.NT.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यूजीसी नेट जून 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आवेदन करने की डेट, फीस पेमेंट की डेट, फीस पेमेंट कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है, एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस भी आप यहाँ से चेकआउट कर ले। डिटेल में आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया गया है। एग्जाम सेंटर की आप लिस्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी संपूर्ण गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म फाइनली प्रिंट तक अप्लाई कर लेना होगा। कंप्लीट डिटेल आपको इस पीडीएफ में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज अब यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2026 का जो फॉर्म है वो डिजी लॉकर के माध्यम से भरा जाएगा।
अगर आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम या फिर आधार का यूज़ करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो फिर यहाँ पर आपको साइन अप का ये ऑप्शन दिया गया है। आप साइन अप के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर अब आप डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने डिजी लॉकर की प्रोफाइल पर अपलोड कर देने हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। गाइस, यूट्यूब पर आप चेकआउट कर सकते हो, मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिलेगी कि कैसे आप अपना डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए 3 ऑप्शन होंगे, मोबाइल, यूजर नेम या फिर आधार। आप इनमें से किसी का भी यूज़ करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप मोबाइल ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपने अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करते हुए जो सिक्योरिटी पिन सेट किया था वो सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए अपनी सहमति आपको देनी है, कंसेंट देना है। तो आप यहाँ पर इन चेक बॉक्सेस को ओके करें या फिर आप सिलेक्ट ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये सभी चेक बॉक्सेस आपके सामने ओके हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना कंसेंट आपको अलाउ कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फीड मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कुछ अन्य डिटेल्स जो कि आपके यहाँ पर डिजी लॉकर प्रोफाइल से फैच कर ली गई है। बस यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद उसे एक बार फिर से यहाँ पर कन्फर्म पर्सनल डिटेल में एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में भी आपको आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, जो कि आपकी डिजी लॉकर प्रोफाइल से फैच कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपना बाकी का एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपको आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है तो एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, जो एड्रेस यहाँ पर आपने ऊपर प्रोवाइड कराया है, तो उसके लिए आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज, आपने पीछे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। ऊपर आपको पर्सनल डिटेल और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इस सेक्शन में ये चेकबॉक्स ओके करने हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, पर्सनल डिटेल, जो कि पीछे से डिटेल फैच कर ली गई है। यहाँ पर अब आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर गाइड, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी आपको बताना होगा कि क्या आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर है तो येस करें, नहीं है तो आप नो आई हैव अप्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास है तो आप येस करेंगे, उसका नंबर एंटर करेंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है वो डेजिग्नेशन यहाँ पर आप देंगे। और अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने गार्जियंस या फिर पेरेंट्स की एनुअल इनकम बतानी है, वार्षिक इनकम उनकी कितनी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो येस करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर करते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी का नाम यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो सब्जेक्ट नहीं की है तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गाइड, फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप येस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम और एग्जाम सेंटर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के लिए किस बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। नेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप नेट किस सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। आप जो एग्जाम देंगे यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 4 एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपने फादर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है और उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास यहाँ पर 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में एप्टेड है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री की डिटेल देनी है। अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पास आउट अगर कर ली है तो पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। फिर यहाँ पर आपको अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट का स्टेटस बताना है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कहाँ से पास आउट की है, अपनी ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर कर रहे हैं इंडिया से या फिर इंडिया के बाहर से। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बताना है, किस स्टेट से आपने पास आउट की है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने इसे पास आउट की है।
फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो फिर यहाँ पर आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे, इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और यहाँ पर आप UGC नेट जून 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप रोल नंबर यहाँ पर अपने एंटर करेंगे जुड़वा भाई बहन के, और उनका नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। नहीं है आप जुड़वा भाई बहन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एडमिटेड है PhD में, आप PhD कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप यस परस्यूइंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। और अवार्डेड है, कंप्लीट कर चुके हैं तो यस अवार्डेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कोई रिसर्च की है या फिर आप EX सर्विसमैन है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन देना होगा। अगर आपने किसी सेक्टर में रिसर्च की है या फिर आप EX सर्विसमैन थे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर तो उसका स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे कि कितने ईयर का आपको रिसर्च में एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें, और फिर यहाँ पर आपने कितने ईयर काम किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। नहीं है आप EX सर्विसमैन, आप तो सिंपल नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम शो कर दिए गए हैं जिन पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके कर दें। सभी के लिए करना चाहते हैं तो सभी चेकबॉक्सेस को ओके कर दें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो यहाँ पर आप दो तरह से कैप्चर कर सकते हो। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना वेब कैमरा के थ्रू लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। या फिर गाइड यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप इस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू स्कैन करें। आपके मोबाइल फ़ोन में जो QR कोड ऐप रीडर होगा वो यहाँ पर उसके थ्रू आप इसे स्कैन कर लें। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और 80% फेस आपका यहाँ पर फोटो में होना चाहिए। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपके चेहरे पर कोई मास्क नहीं होना चाहिए, मुंह पर कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं होना चाहिए, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको मोबाइल फोन या फिर वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना फोटो कैप्चर करने के बाद, अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो में आपका 80% फेस कवर होना चाहिए। ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उन्हें अपलोड कर देना है। फिर आप व्यू में उनके व्यू के लिंक पर क्लिक करते हुए अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर व्यू भी कर सकते हो। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है और जो सेक्शन आपने फिल किए हैं उनमें आपको चेक बॉक्सेस मिलेंगे। उन चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए अब आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के इस टैब पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं, और नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है तो उसके लिए अब आपको पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप किस बैंक के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI या फिर यूनियन बैंक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको ये पेमेंट डिटेल शो की जाएगी, आप इसे चेकआउट करें और उसके बाद गाइस फिर कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर अगर आपके पास GST नंबर है तो ये डिटेल आप प्रोवाइड कराएं और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें, नहीं है तो इसे यहाँ पर आप कट कर दें और सबमिट के इस ऑप्शन पर फिर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UGC नेट जून 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।